ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। ये वॉल्यूम 3 का चैप्टर है, थियरी वाले पेजेस। मैंने थोड़ा 2-3 लाइन लिख के रखा है, ध्यान दो। मैं इस वीडियो लेक्चर में ट्राई करूंगा आपको कि डे 1 से आपको पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट में याद करा पाऊं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले हेडिंग लिखनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ डैश डैश कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश डैश। इसमें एक कॉलम पर्टिकुलर्स का बहुत बड़ा होता है और 3 कॉलम अमाउंट के, अमाउंट अमाउंट अमाउंट। मतलब पहले 2 इनर कॉलम है, और तीसरा वाला आउटर कॉलम है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। अब सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए। सबसे पहले सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन ए होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा सेक्शन ए का हेडिंग होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, मैंने कुछ भी लिख के नहीं रखा है, बस ध्यान से सुनते जाना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले आता है प्रॉफिट या इंक्रीज इन प्रॉफिट। सबसे पहले आता है इंक्रीज इन प्रॉफिट। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्लोजिंग पीएनएल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो क्लोजिंग पीएनएल में हम लोग ओपनिंग पीएनएल माइनस कर देते हैं, तो हमारा इंक्रीज इन प्रॉफिट आ जाता है। इसके बाद ऐड में यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो ऐड एक्सपेंसेस कौन से? जो हम नॉर्मली पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं 1 2 3, लगभग 4 या 5 एक्सपेंसेस दिए हुए होते हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, अभी हमारे एक्सपेंसेस, जितना भी इंफॉर्मेशन मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। तो जो भी सब चीजें मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा एक्सपेंसेस, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल, वो सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ब्रैकेट्स सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे ऐड में जैसे मैंने लिखा एक्सपेंसेस, या आप बोल सकते हो लॉसेस, जो नॉर्मली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 4 या 5 ट्रांजेक्शन दी हुई होती है। अब ये मैंने कर दिया ऐड एक्सपेंसेस। इसके बाद ऐड एक्सपेंसेस के बाद आएगा लेस इनकम्स। लेस इनकम्स, ये फिर से मैं बोल रहा हूं, ब्रैकेट्स सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। इनकम्स एंड प्रॉफिट्स जो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, उनको हम लेस करेंगे। ठीक है, क्यों ऐड करना है, क्यों लेस करना है, वो सब बाद में। पहले मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूं कि आपको फॉर्मेट याद कराऊं। तो पहले लिखा, सबसे पहले हमने लिखा इंक्रीज इन प्रॉफिट, क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल, फिर एक्सपेंसेस को ऐड करो, फिर इनकम्स को लेस करो। ये जो एक्सपेंसेस हमने डेबिट किए, अब ये जो एक्सपेंसेस हमने डेबिट किए, ये वो सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो नॉर्मली पीएनएल अकाउंट में डेबिट होती है। और जो भी तब इनकम्स क्रेडिट की, ये वो सारी ट्रांजैक्शंस है जो नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होती है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये एक हेडिंग है जो अमाउंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक अमाउंट हमारी फाइंड आउट होगी, जितना भी अभी हमारा सबसे पहले हमारा इंक्रीज इन प्रॉफिट आया, ये इंक्रीज इन प्रॉफिट। फिर कुछ एक्सपेंसेस हमने ऐड किए, कुछ एक्सपेंसेस को हमने ऐड किया। इन एक्सपेंसेस का जो टोटल आएगा, इन एक्सपेंसेस का टोटल हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमने कुछ इनकम्स लिखी। ठीक है, फिर इन इनकम्स का टोटल सेकंड कॉलम में आएगा। ठीक है, अब ये जो इंक्रीज इन प्रॉफिट था, इस इंक्रीज इन प्रॉफिट में एक्सपेंसेस का टोटल ऐड कर देंगे और इनकम्स का टोटल लेस करेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा, उस आंसर को बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इस पोर्शन को मैं सेक्शन ए का पार्ट 1 बोलता हूं। मेरी भाषा में ये सेक्शन ए का पार्ट 1 है। अब सेक्शन ए का पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है सेक्शन ए का पार्ट 2। सेक्शन ए का जो पार्ट 2 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये सेक्शन ए का पार्ट 2, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की ट्रांजैक्शंस आती है। कभी कभी करंट एसेट्स ऐड भी होता है, कभी कभी करंट एसेट्स लेस भी होता है। उसी तरीके से करंट लायबिलिटीज,
करंट लायबिलिटीज भी कभी कभी ऐड होता है और कभी कभी लेस होता है करंट लायबिलिटीज भी। तो यहाँ पे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आते हैं। जरूरी नहीं है कि करंट एसेट्स को आपको ऐड ही करना है या करंट लायबिलिटीज को लेस ही करना है, दोनों बातें पॉसिबल है। कभी कभी करंट एसेट्स प्लस होता है, कभी करंट एसेट माइनस, कभी करंट लायबिलिटीज प्लस होता है, कभी करंट लायबिलिटीज प्लस, कभी करंट लायबिलिटीज माइनस, तो दोनों बातें पॉसिबल है। तो वो मैं सिखाऊंगा कि क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, वो सब मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, यहाँ पे करंट एसेट्स भी आ सकते हैं, करंट लायबिलिटीज भी, ठीक है, ऐड में भी और लेस में भी। अब ये ऐड वालों का टोटल किया, सेकंड कॉलम में लिखा, अब लेस वालों का टोटल किया और सेकंड अमाउंट के कॉलम में लिखा। ठीक है, अब ये जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसके अंदर ये ऐड वाले ऐड कर देंगे, लेस वाले लेस कर देंगे। इसके बाद एक पार्ट 3 आता है इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सेक्शन ए में पार्ट 3 आता है। सेक्शन ए का जो पार्ट 3 है उसको हम लोग बोलते हैं लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब इनकम टैक्स, लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, हम टैक्सेस पे करेंगे। तो ये जो हम लोग टैक्सेस पे करेंगे इसमें हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। मैं थोड़ा गलत भाषा में बोलता हूं पर मैं ऐसे ही बोलता हूं, बैंक गोज आउट। ऐसा कभी पढ़ाई में बोलते नहीं है बैंक गोज आउट, बट वेन एवर कैश और बैंक गोज आउट तो कैश और बैंक आर क्रेडिटेड। तो जितना हम पे करेंगे टैक्सेस उतना हमारा बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज होगा। तो ये सेक्शन ए का जो पार्ट 3 होता है उसमें एक ही अमाउंट आती है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सेक्शन ए का जो पार्ट 3 होता है उसमें एक ही अमाउंट आती है लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो आप क्या याद करो, आप ऐसे याद करो कि सेक्शन ए, पहली बात तो सेक्शन ए का नाम होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। सबसे पहले इंक्रीज इन प्रॉफिट, फिर ऐड एक्सपेंसेस और लॉसेस जो भी द पीएनएल में डेबिट होते हैं, फिर लेस इनकम्स एंड गेन्स एंड प्रॉफिट्स जो द पीएनएल में क्रेडिट होता है। फिर यहां तक का जो आंसर आया, यहां तक का जितना आंसर आता है उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फिर पार्ट 2 स्टार्ट होता है। पार्ट 2 मतलब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर सारे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आते हैं। कोई भी ऐड हो सकता है, कोई भी लेस हो सकता है। इसके अंदर सारे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आते हैं। क्या ऐड होगा क्या लेस होगा वो बाद में बताऊंगा। फिर यहाँ पे ऐड हो गया, लेस हो गया। फिर ऊपर ये जो आंसर आया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें वर्किंग कैपिटल का ऐड हुआ, वर्किंग कैपिटल का लेस हुआ। इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब सेक्शन ए का पार्ट 3 पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनली आंसर आएगा इसको हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं। मतलब कैपिटल ए का आंसर स्मॉल ए, ये थर्ड कॉलम में लिखना है। और स्मॉल ए का नाम होता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये स्मॉल ए, मतलब कैपिटल ए का आंसर सॉल्व हो गया। कैपिटल ए का जो आंसर होता है उसको स्मॉल ए बोलते हैं। ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होगा। सेक्शन ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो गया। इतना आपको याद करना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो लेक्चर एक एंड करता हूं, फिर दूसरा इसके बाद स्टार्ट करता हूं। इतना पहले अच्छे से याद कर लो। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, ये अच्छी तरह लिख के याद करो पहले। ठीक है, लिखते रहो।